everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to discuss the topic the Nazi world view in the chapter Nazism and the rise of Hitler. Yes, the crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and set of practices. ये एक सोच थी और जो है और उस सोच को जो है सच करने की कोशिश करी गई. नाजी आइडियोलॉजी और सिनोनिमस विद हिटलर्स व्यू. अब नाजी आइडियोलॉजी थी सेम टू सेम हिटलर का वर्ल्ड व्यू था. क्यों? क्योंकि हिटलर ही उसका हेड था, उसने ही वो जो पार्टी है वो बनाई थी, तो उसकी आइडियोलॉजी भी उसकी आइडियोलॉजी से मैच करेगी हिटलर की. अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अरेस्ट रेशियल हिरार्की. यहाँ पर कोई इक्वालिटी नहीं थी लोगों के बीच में, सिर्फ एक हिरार्की थी कि किसको कैसे ट्रीट करना है, रेशियल यानी उनके कलर के हिसाब से. इन दिस व्यू ब्लंड, ब्लू आइड, नॉर्डिक, जर्मन, आर्यन वर एट द टॉप वाइल जूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रग. दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, द आर्क एनिमीज ऑफ द आर्यन. उनको दुश्मन माना जाता था, किसको? ज्यूज को, और बाकी सब टॉप पर थे. ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर. और बाकी के जो लोग थे उनके एक्सटर्नल फीचर यानी दिखने में वो कैसे हैं उस हिसाब से उन्हें ट्रीट करा जाता था. हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर. Darwin was a naturalist scientist who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural science. Darwin एक natural scientist थे जिन्होंने creation of plant और animal के बारे में study करी थी, उसको explain करा था कि उसका concept या evolution जो है और natural selection कैसा है. Herbert Spencer later added the idea of survival of the fittest. और Herbert Spencer ने idea दिया था कि सर्वाइव वही करेगा जो ज़्यादा फिट होगा. अकॉर्डिंग टू द आइडिया ओनली दोज स्पीशीज सर्वाइव्ड ऑन अर्थ दैट कुड अडाप्ट देमसेल्फ टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन. उनके हिसाब से सिर्फ वही लोग जीवित रह सकते हैं हम इस पृथ्वी पे जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन को अडाप्ट कर लेते हैं, चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन को. वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन इन व्हाट वी थॉट वाज अ प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. कह रहे हैं हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि डार्विन जो थे उन्होंने इस चीज़ की कभी भी वकालत नहीं करी थी कि ह्यूमन इंटरवेंशन इन वॉट ही थॉट, मतलब जो सोच रहा है उसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन होना जो है वो प्योरली नेचुरल प्रोसेस है सिलेक्शन का. हाउएवर दिस हिज आइडिया वर यूज्ड बाय रेसिस्ट थिंकर एंड पॉलिटिशियन टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कनकर्ड पीपल्स. और उसके जो आइडियाज़ थे वो यूज़ करे गए रेसिस्ट थिंकर्स के थ्रू, और जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने जस्टिफाई करा इंपीरियल रूल को और जिन लोगों के ऊपर उन्होंने कब्जा करा था, हुकूमत करी थी. द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीकेस्ट वन वुड परिश. नाजी का आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल था कि भाई जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो गोरा है, जिसका कलर अच्छा है, आइज का, फेस का एंड ऑल दैट थिंग, तो वो सर्वाइव करेगा, बाकी सब पेरिश करेंगे. द आर्यन रेस वॉज द फाइनेस्ट. अब आर्यन सबसे फाइनेस्ट थे रेसिज्म में. इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड. तो उन्होंने कहा कि भाई इनको प्योरिटी को रिटेन करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और दूसरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको डोमिनेट करेंगे. The other aspect of Hitler's ideology related to the geopolitical concept of Lebensraum or living space. He believed that new territories had to be acquired for settlement. और जो दूसरा आस्पेक्ट था हिटलर की आइडियोलॉजी का वो जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था कि लिविंग स्पेस कैसी है, और उसको ये लगता था कि जो नई टेरिटरीज हैं तो वो जो है एक्वायर्ड कर लेनी चाहिए वापस से सेटलमेंट के थ्रू. दिस वुड इनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री. इससे क्या होगा, जो मदर कंट्री है उसका एरिया बढ़ जाएगा, कब्जा कर लेगी अगर वो, तो वाइल इनेबलिंग द सेटलर्स ऑन न्यू लैंड टू रिटेन एन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन. इससे क्या होगा, वाइल इनेबलिंग द सेटलर्स, जब सेटलर्स को इनेबल करा जाएगा नई नई ज़मीन पर रिटेन करने के लिए और इंटीमेट लिंक बनाया जाएगा उनकी ओरिजिन प्लेस से. इट वुड ऑल्सो इनहेंस द मटीरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ द जर्मन नेशन. तो इससे क्या होगा, जर्मन जो नेशन था, जर्मनी जो है उसकी पावर बढ़ेगी, मटीरियल आएगा उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा, जब वो दूसरी ज़मीनों पर कब्जा कर लेगा. हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड. और हिटलर ने ऐसा कैसे करा, उन्होंने जर्मन बाउंड्रीज को बढ़ाया जब वो ईस्टवर्ड की साइड उन्होंने अपना रुख करा. To concentrate all German geographically in one place, Poland became the laboratory for this experiment. और सारे जर्मन को एक जगह कंसंट्रेट करा जियोग्राफिकली एक प्लेस पर, तो पोलैंड जो था एक लेबोरेटरी का काम करा उसने जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करे जाते थे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए हम यही टॉपिक रखते हैं एक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टैब्लिशमेंट फॉर द रेशियल स्टेट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. आई होप आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं करें चैनल तो सब्सक्राइब करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. और कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.